आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आनंद रामायण के सारकांड सर्ग 11 से आज श्री राम और रावण की सेना का युद्ध, मेघनाद का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वानरी सेना को मूर्छित करना, हनुमान जी द्वारा कालनेमी का वध करना, रावण एवं मैं रावण का राम लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले जाना, हनुमान जी का पाताल लोक जाना, वहां मकर ध्वज से भेंट का होना, हनुमान जी का कामाख्या देवी के मंदिर में सूक्ष्म रूप में प्रवेश एवं विशेष कौतुक करना, राम जी द्वारा रावण एवं मैं रावण का वध, कुंभकर्ण वध, मेघनाद के अभिचार यज्ञ का विध्वंस, मेघनाद का वध, राम और रावण का भीषण संग्राम, हनुमान का अशोक वन में जाकर सीता जी को विजय प्राप्ति का समाचार बताने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, आनंद रामायण के यह वृतांत आपको बहुत ही रेयरली अवेलेबल होते हैं, आपको सुनाने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। मेरे साथ आपको स्वयं पता चलेगा कि दोस्तों, इतनी बड़ी रामायण में बहुत ही मुख्य भूमिका, मुख्य वायोलेंस कहाँ पर है, यहीं पर है, और आप अपना अमूल्य समय देकर इस पूरे वृतांत को सुनेंगे। दोस्तों, जहाँ तक हो सकेगा इस वृतांत को आज संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। शिवजी ने कहा कि महान बलशाली तथा विशाल आकृति वाले वे राक्षसगण क्रोध से मूर्छित होकर सभी द्वारों से बाहर निकलकर भिंदीपाल, खड़ग, शूल, परशु, भाला, बाण, शतघ्नि जिसको तोप कहते हैं, तथा अत्यंत दृढ़ शक्ति आदि शस्त्रों को लेकर वानरी सेना पर प्रहार करने लग गए। विजय की इच्छा रखने वाले वे कपिगण भी वृक्षों, पत्थरों, पर्वतों, मुट्ठियों तथा हाथी की ताड़ना से उन राक्षसों को मारने लगे। ये राक्षस घोड़ों, हाथियों तथा स्वर्ण के समान पीत कांति वाले रथों पर आरूढ़ होकर दसों दिशाओं को निनादित करते हुए युद्ध में संलग्न हो गए। इसी प्रकार वानरी और राक्षसी दोनों सेनाओं के बीच परस्पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। नल ने धूम्राक्ष को, हनुमान जी ने वज्रदंड को, तारापुत्र अंगद ने नरांतक को और सुषेण ने महोदर को मार डाला। इस प्रकार समस्त राक्षसी सेना चौथाई मात्र ही शेष रह गई। शेष सेना को वानरों ने मार डाला। तदनंतर अंगद, हनुमान आदि चारों सेनापतियों ने वाद्यों की महान ध्वनि एवं हर्षोल्लास के साथ आकर प्रभु राम जी को प्रणाम किया और वे सभी जय जयकार करने लगे। अपनी राक्षसी सेना का वध देखकर मेघनाद युद्ध के लिए आया और उसने सर्पास्त्र के द्वारा लक्ष्मण तथा वानरों सहित श्री राम को बांध लिया। तब श्री राम ने गरुड़ का स्मरण किया और गरुड़ ने आकर उस सर्पास्त्र को विफल बनाया। तब वह मेघनाद ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त किए वरदान के प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। सभी अस्त्र शस्त्रों के संचालन में अत्यंत कुशल वह मेघनाद आकाश में स्थित तथा अलक्षित रहकर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए श्री राम भाई लक्ष्मण तथा वानरों सहित कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। तदनंतर चैतन्य प्राप्त करके श्री राम ने देखा कि उनकी सारी सेना ब्रह्मपाश के प्रभाव से मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी है। तभी उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मैं क्षण भर में ही ब्रह्मास्त्र से इन असुरों को भस्म कर डालता हूँ। श्री राम के मुख से यह बात
सुनी तो इंद्रजीत मेघनाद लंका में वापस चला गया। उस समय श्री राम ने अपनी समीप में ही जीवित दशा में विलाप करते हुए पवन पुत्र हनुमान तथा विभीषण को देखा। वे ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से जीवित थे। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने उन दोनों से कहा, तुम लोग युद्ध स्थल में जाकर देखो कि जामवंत जीवित है या नहीं। यदि वे जीवित हों तो मेरा संदेश उनसे कहें कि आप वानरों के जीवित होने का कोई उपाय सोचें। श्री राम जी की बात को सुनकर वे दोनों विभीषण तथा हनुमान जी हाथ में मशाल लेकर रात्रि के समय में जामवंत की खोज के लिए निकल पड़े। जब उन्हें जामवंत दिख गए तो उन दोनों ने श्री राम का संदेश जामवंत जी को कह सुनाया। श्री राम का संदेश सुनकर जामवंत को अत्यंत प्रसन्नता हुई। आंखें बंद किए हुए जामवंत बोले कि तुम दोनों कौन हो? यदि युद्ध में हनुमान जीवित हैं तो वे सभी वानरों को जीवित कर देंगे। तब विभीषण ने उनसे कहा, आपने अंगद आदि महान वीरों को छोड़कर हनुमान के विषय में ही बड़े आदर से क्यों पूछा है? तब ऋषिराज जामवंत विभीषण से बोले कि पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत प्रतापी हैं और वे भगवान रुद्र के अंश ही अवतरित हुए हैं। उनको सामान्य कपि समझना नहीं चाहिए, इसलिए तुम उनका पता लगाओ। उसी समय वायुनंदन हनुमान जी जामवंत जी को प्रणाम करके कहने लगे, जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं वह मैं हनुमान आज जीवित आपके समक्ष खड़ा हूँ। ये मेरे साथ दूसरे जो हैं वे विभीषण हैं, जिनके साथ आपकी बात हो रही है। तब वह जामवंत जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे और हनुमान से बोले कि तुम क्षीर सागर जाकर शीघ्र ही द्रोणगिरि को ले आओ। तथास्तु कहकर हनुमान जी शीघ्र जाकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित उस द्रोणगिरि को उखाड़कर पुष्प के समान उठाकर ले आए। इधर उस द्रोणगिरि की औषधि की सुगंधि से कहीं मरे हुए राक्षस भी जीवित न हो उठें, इस आशंका से गरुड़ तथा विभीषण ने श्री राम की आज्ञा से उन सभी मरे हुए राक्षसों को क्षण भर में ही समुद्र में फिकवा दिया। तदनंतर भिषक श्रेष्ठ सुषेण ने उस द्रोणगिरि में लगी हुई औषधि लताओं से उन सभी वानरों को जीवित कर दिया। उस समय सभी वानर नींद के बाद जगने के समान जम्हाई लेते हुए सभी उठकर बैठ गए। तदनंतर हनुमान जी उस द्रोणगिरि को वापस यथा स्थान पर रख आए। उसी समय रावण ने भी अतिनाद, प्रहस्त, महानाद, दरी, मुख, देवशत्रु, निकुंभ, देवांतक तथा नरांतक आदि मंत्रियों को युद्ध के लिए भेजा। सारण आदि अन्य प्रधान राक्षस सेना को लेकर वानरों के साथ युद्ध करने लगे। अंगद आदि वानरों ने उन सभी को मारकर वेग से गर्जना की। तदनंतर कुंभकर्ण के दो वीर पुत्र कुंभ और निकुंभ को रावण ने युद्ध के लिए भेज दिया। युद्ध क्षेत्र में जामवंत के द्वारा कुंभ के और अंगद के द्वारा निकुंभ के वध का समाचार सुनकर रावण ने अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध के लिए भेजा। अतिकाय ने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध किया। लक्ष्मण के बाण के द्वारा काटकर उसके विशाल सिर को लंका में गिरा दिया। तब रावण अत्यंत वेगपूर्वक स्वयं युद्ध के लिए मैदान में आ डटा। वह अपने बंधु बांधवों, मित्रगणों तथा पुरवासियों द्वारा घिरा हुआ था। उसने युद्ध क्षेत्र में विभीषण को देखकर कोप करते हुए एक महान शक्ति को उसकी ओर छोड़ा, किंतु उसी समय लक्ष्मण विभीषण को पीछे करके स्वयं आगे खड़े हो गए। वह शक्ति
लक्ष्मण के हृदय में लगी, इससे वे भूमि पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को अपनी नगरी ले जाने के लिए दशानन आगे बढ़ा, किंतु शेषावतार श्री लक्ष्मण जी की एक भुजा को भी उठाने में रावण समर्थ नहीं हो सका। उस समय लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए उद्यत रावण की छाती में हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी से ऐसा प्रहार किया, उस मुष्टिका प्रहार से रावण मुख से रक्त उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर कपी सेना में ले आए। रावण भी शीघ्र ही अपने रथ में आरूढ़ हो गया और वह अपने बाणों से हनुमान जी पर प्रहार करने लगा। तब क्रुद्ध हुए श्री राम ने रावण की छाती पर ऐसा एक बाण मारा और फिर अपने तीक्ष्ण बाणों से अश्वरहित उसके रथ की ध्वजा, सारथी, छत्र एवं पताका आदि को शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर उन्होंने एक अर्धचंद्राकार बाण से सूर्य के समान प्रभावशाली उसके मुकुट को भी उड़ा दिया। तदनंतर रावण को अत्यंत व्याकुल हुआ देखकर श्री राम रावण से बोले कि हे रावण, तुम आज अपनी लंका को चले जाओ, कल फिर मेरे बल को देखना। तब अत्यंत लज्जित होकर रावण अपना सिर नीचा करके अपने महल की तरफ चला गया। तदनंतर श्री राम ने लक्ष्मण को मूर्छित देखकर हनुमान से कहा, द्रोणाचल को लेकर लक्ष्मण तथा इन बंदरों को जीवित करो। ठीक है, हनुमान जी ने ऐसा कहकर वेग पूर्वक उड़ान भरी। तब रावण को इस बात का पता लगा कि हनुमान द्रोणगिरी पर्वत को लेने जा रहे हैं, तो उसने कालनेमी से प्रार्थना करके मार्ग में विघन डालने के लिए कह दिया। मायावी राक्षस कालनेमी ने हिमवान पर्वत के समीप में एक तपोवन की रचना की और वहां पर वह शिष्यों से घिरे हुए एक मुनि का वेश धारण करके बैठ गया। कौन बैठ गया? कालनेमी। हनुमान जी ने देखा कि वह तो कोई आश्रम है, अतः वे पानी पीने की इच्छा से उस आश्रम में प्रविष्ट हो गए। उस कपट वेशधारी मुनि ने हनुमान जी का अत्यंत आदर किया और जल पीने के लिए एक जलपूर्ण कलश की ओर संकेत किया। तब हनुमान जी बोले, इतने से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। इस पर मुनि ने कहा, यहीं पास में एक तालाब है, तुम वहां चले जाओ और आंखें बंद करके सुखपूर्वक यथेष्ट जल का पान करो। वहां से शीघ्र यहाँ आना और यहाँ कुछ समय के लिए सुखपूर्वक मेरे पास बैठना। मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया है कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। मैंने ज्ञान दृष्टि से जान लिया है कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है और वे उठकर खड़े हो गए हैं। तुम मुझसे कुछ मंत्रों को ग्रहण कर लो, जिनके प्रभाव से तुम उस पर्वत को देख सकोगे, क्योंकि वह द्रोणगिरी जिसे आप ले जाना चाहते हो गंधर्वों द्वारा सुरक्षित एवं गुप्त है। हे कपि, बंदरों को जीवित करने के लिए तुम उसे शीघ्र ही ले जाओ, क्योंकि तुम मुझसे मंत्र विद्या सीखोगे, अतः मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी तालाब के पास चले गए और उन्होंने वहां जाकर जल पिया। नेत्र बंद होने के कारण वे अपनी ओर आती हुई एक मकड़ी को नहीं देख पाए। फलतः मकड़ी ने उन्हें डस लिया। तब हनुमान जी ने उसका मुख पकड़कर उसे चीर डाला और वह मकड़ी मर गई। तब वह मकड़ी दिव्य रूप धारण करके आकाश में स्थित होकर कहने लगी, पूर्व काल की बात है, एक मुनि ने मुझे मकड़ी होने का शाप दे दिया था और मेरे प्रार्थना करने पर कहा कि एक कपि द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। पूर्व काल में मैं धान्यमाली नाम की एक अप्सरा थी। इस आश्रम में जिसे आपने देखा है वह कालनेमी नामक महान असुर है। वह विघ्न करने के लिए रावण के द्वारा भेजा हुआ है और आपके मार्ग में स्थित है। उसे
आप शीघ्र ही मार डालें। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी उस आश्रम में आ गए और दृढ़ मुट्ठी बांधकर उस कपट मुनि से बोले कि यह लो अपनी गुरु दक्षिणा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने कसकर अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर ऐसा प्रहार किया, वह कपटी मुनि कालनेमी रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और क्षण भर में ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तदनंतर हनुमान जी क्षीर सागर में गए और वहां उन्होंने पराक्रमी गंधर्वों को पराजित करके द्रोणाचल को पकड़ा। और जब वे आकाश मार्ग से अत्यंत वेग से जा रहे थे, उसी समय मार्ग में भरत ने एक बाण मारा, क्योंकि भरत ने समझा कि रात्रि में निशाचरों का वास होता है। और भरत जी उस समय रखवाली के लिए मुस्तैद खड़े थे। वे पर्वत सहित हनुमान जी राम राम कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। भरत को राम समझकर हनुमान जी अत्यंत विह्वल हो उठे और मीठी वाणी में बोले कि आप यहाँ क्यों चले आए? क्या आपको रावण ने जीत लिया है? क्या आप रण छोड़कर यहाँ भाग आए हैं? हनुमान जी के इतना कहने पर भरत ने पुनः उन्हें राक्षस समझकर अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया। उन्हें हाथ में बाण लिया हुआ देखकर भू भूकार करते हुए हनुमान जी ने सोचा कि ये राम नहीं हो सकते। फिर उन्होंने क्षण भर हृदय में ध्यान किया और भरत से बोले, मैं श्री राम का दूत हूँ, तुम आज मेरे बल को देख लो। उनका यह वचन सुनकर भरत उनसे बोले, दंडकारण्य में निवास करने वाले मेरे भाई श्री राम के साथ तुम्हारा मिलना कैसे हुआ, सब मुझे विस्तार से बतलाओ। तब हनुमान जी ने श्री राम का संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया और भरत द्वारा बाण से गिराए गए द्रोणगिरी को लेकर वे पुनः उड़ चले। चिकित्सा के पश्चात उस महान पर्वत द्रोणगिरी को लेकर वे यथा स्थान पर रखाए और भरत को लक्ष्मण जी के जीवित होने का समाचार बता दिया। फिर वे आकाश मार्ग से चल पड़े। इधर भरत जी ने अयोध्या में सब राजाओं को एकत्रित करके श्री राम की सहायता के लिए लंका में जाने का निश्चय किया। यहाँ सभा में विराजमान रावण ने राक्षसों से कहा, अरे दूतों, तुम लोग शीघ्र ही पाताल में जाओ और वहां जाकर महाबलशाली तथा महाभयंकर ऐरावण और मैं रावण से मेरे राम के साथ युद्ध का संपूर्ण समाचार बतलाओ। ठीक है, कहकर दूत पाताल लोक चले गए और रावण का संदेश जाकर उन्हें सुना दिया। युद्ध का समाचार सुनकर वे दोनों अत्यंत विह्वल हो उठे और शीघ्र ही लंका में चले आए। वे दोनों राम और लक्ष्मण का हरण करने के लिए श्री राम के शिविर में चले आए और वहां शिविर के चारों ओर हनुमान जी की पूंछ द्वारा बना हुआ घेरा देखकर आकाश मार्ग से उतरकर वे दोनों महाबली शिविर में प्रविष्ट हो गए। युद्ध के श्रम से थके हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को एक शिला के ऊपर सोया हुआ देखकर वे दोनों राक्षस शिला सहित उन दोनों को उठाकर पाताल अपने भवन में ले गए। इसी बीच हनुमान जी वहां सेना में श्री राम और श्री लक्ष्मण को नहीं देखा तो वे पैदल ही पाताल को चल पड़े। रास्ते में जाते समय लंका के दक्षिणी किनारे पर स्थित निकुंभिला नामक एक गुफा में गर्भिणी कपोती अपने पति कपोत से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नर मांस खाने की इच्छा हो रही है। इस पर कपोत ने कहा, आज दो दैत्य राम और लक्ष्मण को रसातल में लाए हैं। वे दैत्य देवी के समक्ष उनकी नरबलि देंगे, अतः कल उनका वध हो जाने पर
मैं उनका मांस लाकर तुम्हें दे दूंगा। इस बात को हनुमान जी ने सुन लिया तो कुछ प्रसन्न होकर आगे बढ़े। वहां उन्होंने द्वार पर खड़े हुए मकर ध्वज को देखा। मकर ध्वज ने हनुमान जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हनुमान जी ने अपने विषय में बतलाया और कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। दो राक्षस सोते हुए राम और लक्ष्मण को लंका से आज रात्रि में यहाँ उठा लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। यदि तुम इस बारे में जानते हो कि वे कहाँ हैं तो मुझे बतलाओ। हनुमान जी का ऐसा वचन सुनकर मकर ध्वज बोला, मेरे पिता अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी वहाँ हैं, क्या वे कुशल तो हैं। यह सुनकर हनुमान जी चकित होकर बोले, हनुमान जी की पत्नी कहाँ है। इस पर वह पुनः कहने लगा, पूर्व समय में लंका दहन के अनंतर जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ सागर के जल में भिगोई थी, उस समय लंका में हुए धुएं से उनका गला भर गया था। उसी श्लेष्मा को उन्होंने सागर में फेंका था, जिसे एक मकड़ी ने खा लिया। मैं उसी मकड़ी से उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, जिस हनुमान की तुम बात कर रहे हो मैं वही हनुमान हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तब उस मकरध्वज ने अपने पिता श्री हनुमान जी को प्रणाम किया और सारा समाचार बताया और कहा, जब वे दोनों असुर ऐरावण तथा मैरावण उन दोनों राम लक्ष्मण को लंका से लाने के लिए गए थे, उससे पूर्व ही उन दोनों ने कामाक्षी देवी को उनकी बलि देने का निश्चय कर लिया था। कल के दिन कामाक्षी के समक्ष उनका बलिदान निश्चित है। अतः आप शीघ्र ही कामाक्षी के मंदिर में जाएं और उन दोनों राम लक्ष्मण का हरण कर लें। तदनंतर हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म त्रसरेणु के बराबर होकर कामाक्षी मंदिर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर लिए। उसी समय वे दोनों दैत्य पूजा के लिए वहां आए तो द्वार बंद देखकर वहीं स्थित हो गए। उसी समय हनुमान जी ने अंदर से ही उनको सुनाने के लिए देवी के समान स्वर में धीरे से कहा, आज तुम दोनों अंदर न आकर बाहर झरोखे से ही मेरी पूजा करो। तदनंतर धनुष बाण तथा तरकश धारण किए हुए राम लक्ष्मण नामक मनुष्यों को वन में उत्पन्न फल फूल आदि से भली भांति पूजकर और उन्हें वन्य मूल एवं मालाओं से सुशोभित कर देवालय का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर मेरी प्रसन्नता के लिए जीवित अवस्था में ही धीरे से मंदिर के भीतर कर दो। जो कोई भी आज किसी प्रकार से मुझे देखने की कोशिश करेगा वह निश्चित ही अंधा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी रूप हनुमान के इस आदेश को सुनकर वे दोनों दैत्य यह समझे कि आज देवी हम पर प्रसन्न हो गई है। तब अत्यंत प्रसन्न होकर उन दैत्यों ने बाहर रहकर झरोखे से देवी की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार के पकवान तथा ढेर की ढेर पायस की राशि अर्पित की। पंचामृत से भरे अनेक घड़ों को अंदर उड़ेला और अनेक फलों की ढेरियों को झरोखे से भीतर चढ़ाया। इधर हनुमान जी ने वह सारा नैवेद्य लीलापूर्वक भक्षण कर लिया और पुनः देवी का स्वर बनाकर बोले कि तुम दोनों ने मुझे भोजन के लिए क्यों एक ग्रास मात्र सामग्री ही दी है। मैं बहुत भूखी हूँ। देवी का वचन सुनकर दोनों ही दैत्य अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने अपने दूतों द्वारा हाट बाजार की संपूर्ण सामग्री और पातालपुरी के भवनों से समस्त खाद्य सामग्री लुटवाकर मंगवाई और पर्वतों के समान विशाल राशि को मंदिर के अंदर छोड़ा। अपने राजमहलों आदि में जो भी भोजन की वस्तुएं
संचित की गई थी वह सब बलपूर्वक दूतों द्वारा मंगवाई और देवी को अर्पित की। तब वहां घर घर में पूर्ववासी जनों का महान कोलाहल सा होने लगा। नगर में कहीं भी कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं रह गई थी। तदनंतर उन दोनों असुरों ने धनुष तथा तुनीर धारण किए हुए राम लक्ष्मण को वन्य पुष्पमाला से पूजित कर उन्हें सुसज्जित किया और दरवाजे के रास्ते धीरे से देवी की सेवा में निवेदित कर दिया। उन दोनों का दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन दोनों ने हनुमान का आलिंगन किया। तदनंतर हनुमान जी मंदिर का द्वार खोलकर बाहर निकल आए और उन दोनों को ललकारने लगे। उसी समय श्री राम तथा लक्ष्मण ने मंदिर से बाहर निकलकर बाणों की वर्षा करके क्षण भर में उन दोनों राक्षसों को मार डाला। साथ ही उनके सेवकों मित्रगणों आदि को भी बाणों से बींध डाला। वे दोनों पुनः जीवित हो उठे। राम लक्ष्मण ने उन्हें पुनः मार डाला। यह क्रम 100 बार तक चलता रहा, किंतु वे दोनों दैत्य मरे नहीं, पुनः जीवित हो जाते थे। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए हनुमान जी उनकी मृत्यु के उपाय का पता लगाने के लिए उस पातालपुरी में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्हें एकांत स्थान में एक नाग कन्या मिली। उसने बताया कि मैं इन दोनों रावण एवं मैं रावण के अत्याचारों से पीड़ित हूँ, अतः मैं उनके वध का उपाय बताती हूँ। हे कपे, कुछ भंवरे हैं जो अमृत लाकर उन दोनों को जीवित कर देते हैं। वे भंवरे उनके शयन कक्ष में हैं, उन्हें तुम मार डालो। हनुमान जी ने क्षण भर में ही उन भंवरों को मार डाला। बाद में श्री राम ने उन दोनों राक्षसों का वध किया और उनके स्थान पर राज्यासन में मकरध्वज को प्रतिष्ठित कर दिया। तदनंतर श्री राम मारुति के कंधे पर और शेषावतार श्री लक्ष्मण मकरध्वज के कंधे पर आरूढ़ होकर क्षण भर में ही लंका में आ गए। श्री राम आदि को देखकर सुग्रीव और अन्य कपिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर रावण अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसने रावण एवं मैरावण के वध का समाचार सुना तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और सभा में अपने पूर्व वृतांत को बताते हुए कहने लगा, पूर्व समय में पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथों ही होगी, अतः ये राम साक्षात तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथों ही होगी, अतः ये राम साक्षात नारायण ही हैं और मनुष्य रूप धारण करके अवतरित हुए हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये राम दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर मेरे वध के लिए ही उपस्थित हुए हैं। पूर्व काल में जब मैंने राजा अनरण्य का वध किया था तो उस समय उस सूर्यवंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि हमारे वंश में सनातन परमात्मा अवतरित होंगे, वे ही तुम्हें पुत्र पौत्रों तथा बंधु बांधवों सहित मार डालेंगे। ऐसा कहकर राजा अनरण्य देवलोक को चले गए। आज अब वह समय आ गया है, श्री राम यहाँ आ गए हैं, अब वे युद्ध में अवश्य ही मुझे मार डालेंगे, अतः आप लोग मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाइए और शीघ्र ही उसे मेरे पास ले आइए। वे सभी उस गुफा में गए जहाँ कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। वे कुंभकर्ण के श्वास खींचने तथा छोड़ने पर बार बार उसके पेट में चले जाते और फिर बाहर निकल आते। तदनंतर वे सभी राक्षस अपने बाहुपाश से एक दूसरे को पकड़कर
एकत्रित हुए और किसी तरह डरते डरते उसके समीप पहुंचे। वे पेड़ों तथा पैरों से पीटकर उसे जगाने लगे। फिर उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से उसे पीटना प्रारंभ कर दिया। घोड़ों तथा ऊंटों से उसे कुचलवाया, किंतु कुंभकर्ण जागा नहीं। तब राक्षसराज रावण की आज्ञा से उन राक्षसों ने उसके शरीर के ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। इससे वह जाग गया। उठते ही उसने बहुत से सूकरों तथा बड़े बड़े महिषों को खा लिया और पानी पीने के लिए एक जल के तालाब को ही सुखा डाला। तदनंतर वह रावण के पास गया और उन्हें प्रणाम करके समझाते हुए कहने लगा, एक बार की बात है, जब मैं वन में गया हुआ था तो वहां मैंने देवर्षि नारद को देखा और उनसे पूछा कि हे मुने, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आप कहाँ जा रहे हैं? वे बोले कि मैं देवलोक से आ रहा हूँ और अयोध्या नगरी को जा रहा हूँ। वहाँ अयोध्या में रावण आदि असुरों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य योनि में अवतार धारण किया है। देवताओं के कथन के अनुसार राक्षसों के वध का स्मरण दिलाने के लिए मैं शीघ्र ही श्री राम के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। जैसा मैंने सुना था वह सब आपके सम्मुख निवेदित कर दिया। अतः हे प्रभु, आप सीता को राम को समर्पित कर दें और उनके साथ मित्रता कर लें। भाई कुंभकर्ण का इस प्रकार का वचन सुनकर रावण उससे कहने लगा, अभी तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है, अतः तुम सुखपूर्वक पुनः सो जाओ। भाई के इस प्रकार के क्रूर वचनों को सुनकर उसे प्रणाम करके बड़े बड़े महलों को लांघता हुआ बड़े ही वेग से युद्ध के लिए वह चल पड़ा। कुंभकर्ण को आता हुआ देखकर भय से व्याकुल और असहाय होकर सभी कपिगण भागकर श्री राम के पास पहुंच गए। तदनंतर कुंभकर्ण को देखकर विभीषण ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि मैंने राजा रावण को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि सीता राम को समर्पित कर दी जाए, तब उसने मुझे बहुत धिक्कारा। उसके कठोर वचनों को सुनकर मैं श्री राम की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। भाई विभीषण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण उससे बोला कि वत्स, तुमने जो किया ठीक ही किया, अब मेरे आगे से हट जाओ। इस समय मैं केवल युद्ध के लिए आया हूँ और मैं अपने तथा पराये को कुछ नहीं समझता। तदनंतर विभीषण भाई कुंभकर्ण को नमस्कार करके पुनः श्री राम के समीप आ गए। कुंभकर्ण भी अपने हाथों तथा पैरों से वानरों को पीसता हुआ वानरी सेना के मध्य इधर उधर विचरण करने लगा। वहां उसने कपीश्वर सुग्रीव को देखा तो उन्हें अपने त्रिशूल में बींधकर लंकापुरी ले जाने लगा। रास्ते में जब सुग्रीव की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने नखों के द्वारा शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कानों तथा नाक को काट डाला और वे श्री रामचंद्र के पास चले आए। इधर कुंभकर्ण पुरवासियों से लज्जित होकर पुनः रणभूमि में चला आया। कुंभकर्ण को देखकर श्री राम ने उसे अपने तीक्ष्ण बाणों से बींध डाला। वह भी राम के ऊपर वृक्षों तथा पर्वतों से प्रहार करने लगा। श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उसका निवारण करके वायव्यास्त्र का संधान करके उसके हथियारों सहित दोनों हाथों को क्षण भर में काट डाला। कटे हुए हाथों वाले उस कुंभकर्ण को भयंकर निनाद करते हुए अपनी ओर आता देखकर श्री राम ने दो सुतीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाणों के द्वारा उसके दोनों पैरों को काट दिया। वे दोनों पैर भयंकर आवाज के साथ लंका नगरी के
द्वार पर जाकर गिरे। दोनों हाथों तथा दोनों पैरों के कट जाने पर भी अति भयानक कुंभकर्ण बड़वाग्नि के समान मुख फैलाकर तीव्र नाद करता हुआ उसी प्रकार श्री राम को ग्रसने के लिए लपका जैसे कि राहु चंद्रमा को ग्रसता है। तब रघुत्तम श्री राम ने अपने सुतीक्ष्ण बाणों के द्वारा उसके मुख को आच्छादित कर दिया। बाणों से भरे हुए मुंह वाला अति भयंकर वह कुंभकर्ण और भी अधिक क्रुद्ध हो गया। तब श्री राम ने सूर्य के समान प्रभाव वाले एक श्रेष्ठ बाण को छोड़ा। उस बाण ने कुंभकर्ण के विशाल सिर को काट डाला। कुंभकर्ण का वध होते ही आकाश में देवता वाद्यों को बजाने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्होंने विविध स्तुतियों के द्वारा श्री राम का स्तवन किया। चाचा कुंभकर्ण का वध सुनकर तथा पिता रावण को अत्यंत विह्वल हुआ देखकर रावण पुत्र मेघनाद रावण को अत्यंत सांत्वना देने लगा और कहने लगा, पिताजी आज आप मेरे पराक्रम को देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र ही मेघनाद निकुंबिला नामक गुफा में गया। वहां वह लाल वर्ण की माला तथा लाल वर्ण के वस्त्र धारण करके अपनी रक्षा के लिए, दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए और विजय प्राप्ति के लिए अभिचार कर्मों के द्वारा हवन की तैयारी करने लगा। वहां वह योगिनी वट के समीप गुफा में भूमि पर एकांत में बैठ गया। उसने वहां अपनी रक्षा के लिए जल, वायु, अग्नि, सर्प, राक्षस तथा कांटों से अपने चारों ओर 7 दुर्गम घेरे बना लिए। उसने होम कुंड के ऊपर नीचे मुख किए हुए एक सर्प को बांध दिया। लाल पुष्पमाला तथा लाल वस्त्र धारण करके तथा सारे शरीर में रक्त वर्ण के चंदन का लेपन करके वह लाल पुष्प, लाल अक्षत, गुंजा, सरसों, चंदन, ईख, खदिर, आम्र, पलाश, गूलर, भल्ला तक की गुठली, समिधा, उड़द, मांस, भल्ला तक के फल, विभीतक का फल, सर्पखंड, मंडूक, चर्म, दांत, स्नायु, लोम और विविध वनचर प्राणियों के मांस से मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने लगा। इस प्रकार उसने एकांत स्थान में आंखों को बंद करके हवन प्रारंभ कर दिया। विभीषण ने जब हवन का भयंकर धुआं उठता देखा तो बताया कि दुरात्मा मेघनाद ने हवन प्रारंभ कर दिया है। यदि उस दुर्मति मेघनाद का हवन निर्विघ्न पूर्ण हो गया तो हे राम, वो मेघनाद देवता तथा असुरों किसी के लिए भी अपराज्य हो जाएगा। अतः शीघ्र ही लक्ष्मण के हाथों उसका मैं वध करवा दूंगा। जो 12 वर्षों तक निद्रा तथा आहार से रहित हो, उसी के हाथों इस दुरात्मा का वध ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है। हे रघुत्तम, ये लक्ष्मण जब से अयोध्या से निकले हैं तभी से ना तो इन्होंने भोजन किया है और ना ही निद्रा ली है। ये बराबर आपकी सेवा में तत्पर हैं। हे राजेंद्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। तदनंतर श्री राम की अनुमति पाकर हनुमान आदि प्रधान वीर सेनापतियों और लक्ष्मण को साथ लेकर विभीषण वहां गए और उन्होंने लक्ष्मण को निकुंबिला का होम स्थान दिखला दिया। तब लक्ष्मण ने अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर आग्नेयास्त्र से सभी कांटों को जला डाला और बाणों द्वारा राक्षसों को मार गिराया। फिर उन्होंने गरुड़ास्त्र से सर्पों को, पर्वतास्त्र से दांत वाले सिंह आदि जंतुओं को मार डाला। तदनंतर पर्जन्यास्त्र के द्वारा उन्होंने अग्नि को शांत किया। हनुमान जी ने क्षण भर में समस्त वायु को पी लिया। लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र का संधान करके
सारे जल को सुखा डाला। इस प्रकार से मेघनाद के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए 7 घेरे विनष्ट हो गए। 7 घेरों के विनष्ट हो जाने के पश्चात शत्रु का स्थान दिखलाई नहीं दिया तो हनुमान जी अत्यंत क्रुद्ध होकर उस योगिनी वट को ही उखाड़ने लगे। वहां उन्हें वट वृक्ष के समीप योगिनी गुफा दिखाई पड़ी। तब हनुमान जी ने गुफा के द्वार पर ओट के लिए लगाई गई विशाल चट्टान को अपने पैरों के आघात से चूर चूर कर डाला और गुफा के अंदर बैठे हुए मेघनाद को ललकारा। तब वह मेघनाद भी हवन छोड़कर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही रथ में आरूढ़ हुआ और लक्ष्मण के सम्मुख जा डटा तथा शस्त्रों अस्त्रों पर्वतों तथा मर्म भेदी अपने वचनों द्वारा लक्ष्मण के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगा जैसा युद्ध भगवान शिव और तारकासुर के बीच हुआ था। उधर लक्ष्मण ने भी अपने बाण समूह के द्वारा उसके रथ के घोड़े, धनुष, ध्वजा, दृढ़ कवच तथा सारथी को भी क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर मेघनाद ने दूसरा धनुष लिया और हजारों बाणों को छोड़ा तथा पैदल ही भूमि पर स्थित होकर शत्रु के कवच को काट डाला। तब लक्ष्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने एक बाण से इंद्रजीत का बाण सहित दाहिना हाथ ही काट डाला और उसी के घर में उसे गिरा दिया। तदनंतर अत्यंत विह्वल होकर मेघनाद बाएं हाथ में एक श्रेष्ठ शूल धारण करके लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ा। तब मेघनाद के त्रिशूल धारण किए हुए बाएं हाथ को बाण से काटकर लक्ष्मण ने उसे लंका में रावण के समीप फेंक दिया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तदनंतर अपना मुख फाड़कर वह मेघनाद लक्ष्मण को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। लक्ष्मण ने भी श्री राम का आदरपूर्वक ध्यान करते हुए श्री राम नाम से अंकित एक शुभ एवं दिव्य बाण मेघनाद के ऊपर छोड़ा। उस बाण ने सिर की रक्षा के लिए धारण किए हुए कवच सहित शोभा संपन्न तथा कांतिमान कुंडलों को धारण किए हुए उस सिर को धड़ से अलग करके भूमि पर गिरा दिया। उस समय देवता प्रसन्न हो उठे और सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। वे ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे और उन्होंने बार बार उनका नीराजन किया। तदनंतर लक्ष्मण ने युद्ध के पराक्रम के शांत हो जाने पर रण स्थल में शंख की ध्वनि की। सीता जी ने शंखनाद सुना तो उन्होंने बड़े ही आदर से त्रिजटा को भेजा और उसके बताए जाने पर सारा समाचार जानकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? सीता जी को। तदनंतर उस मेघनाद के सिर को पकड़कर हनुमान जी ने श्री राम को दिखाने के लिए लक्ष्मण से शीघ्र ही चलने के लिए कहा। तदनंतर लक्ष्मण अंगद के कंधे पर बैठकर विभीषण तथा अन्य सभी वानरों को साथ लेकर अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम के पास गए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम कर मेघनाद का कटा हुआ सिर दिखाया। तब राम ने सिर को देखकर लक्ष्मण का आलिंगन किया और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। रावण कटा हुआ हाथ देखकर और पुत्र मेघनाद के वध का समाचार सुनकर पुत्र के दुख से दुखी होकर सभा के मध्य ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाल ली और वह सीता का वध करने के लिए निकल पड़ा। तब उसके बुद्धिमान मंत्री सुपार्श्व ने उसे ऐसा करने से रोका। मंत्री सुपार्श्व ने तलवार लिए हुए हाथ को शीघ्र ही अपने हाथ में पकड़ लिया। वह रावण को समयानुकूल
नीति की बात बताते हुए कहने लगा कि हे दशग्रीव, क्या आप क्रोध करते हुए स्त्री का वध करने की इच्छा करते हैं? हमारे साथ चलकर युद्ध करें। लक्ष्मण सहित राम को मारकर शीघ्र ही आप जानकी को प्राप्त करेंगे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने आगे केयूर से विभूषित तथा बाण लगे हुए अपने पति के हाथ को देखकर भूमि पर गिर पड़ी और पति मेघनाद के बल पौरुष का स्मरण करके विलाप करने लगी। उसी समय उस कटी हुई भुजा ने उसे सांत्वना दिलाते हुए अपने रक्त से बाण के द्वारा अक्षरों में यह लिखा कि हे भामिनी, दुखी मत हो, मैं साक्षात शेषावतार श्री लक्ष्मण के बाणों के आघात से मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। तुम भी श्री राम के पास जाकर मेरा सिर मांगो, वे तुम्हें सिर दे देंगे। तब तुम उसी सिर के साथ अग्नि में प्रविष्ट होकर मुझे प्राप्त करो। सुलोचना ने रक्त से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। तदनंतर रावण तथा मंदोदरी से पूछकर वह आभूषणों को धारण कर पालकी में बैठकर श्री राम के पास गई। उसे देखकर श्रेष्ठ वानरों ने समझा कि भयभीत होकर रावण ने सीता को राम के पास भेज दिया है। तब वे सीता के दर्शन की अभिलाषा से वहां दौड़ पड़े और उन्होंने पालकी को चारों तरफ से घेर लिया, किंतु शिवी का वहन करने वालों के मुख से जब यह सुना कि यह सुलोचना है तो वे पुनः राम के पास लौट आए। सुलोचना ने भी सिर झुकाकर श्री राम को बार बार प्रणाम किया। अपने पति के सिर की अभिलाषा रखने वाली उस सुलोचना से श्री राम ने कहा, यदि कहो तो मैं कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, अतः तुम अग्नि में प्रवेश मत करो। जो तुम्हें अच्छा लगे वह मुझे बताओ। तब वह श्री राम से पुनः बोली, श्री लक्ष्मण के हाथों इन्हें मुक्ति दिलाने वाली मृत्यु फिर कब प्राप्त होगी, अतः इन्हें जीवित मत करो। ऐसा कहकर सहर्ष पति के सिर को प्राप्त करके और उसे लंका में उसके मृत देह से जोड़कर वह सुलोचना यथाविधि सती हो गई और दिव्य देह प्राप्त करके पति के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। इधर रावण अपने इष्ट एवं मित्र जनों के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तदनंतर श्री राम ने युद्ध में उन सभी राक्षसों को मार डाला और बाण से उठाकर रावण को लंका में फेंक दिया। तब रावण शिल्पी मय के द्वारा राम का कृत्रिम कटा हुआ सिर बनवाकर उसे सीता को दिखाने के लिए अशोक वन में गया। रावण के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर सीता जी को बता दिया कि रावण ने राम का कृत्रिम सर बनवाया है, अतः हे अबले, उसे देखकर तुम उस समय कोई खेद मत करना। सीता को इस प्रकार समझाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही रावण वहां आ पहुंचा और उसने वह सिर सीता जी को दिखलाया और कहने लगा कि राम को मार दिया गया है, अतः तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओ। तब नीचे मुख करके सीता जी ने कहा, मैं राम के बाणों से कटे हुए तुम्हारे सिर को युद्ध स्थल में गिरा हुआ देखना चाहती हूँ। इस प्रकार के सीता के बाग बाणों से आहत हुआ वह दशानन चुपचाप अपने भवन को चला गया। उसका मुख लज्जा के मारे नीचा हो गया। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से करोड़ों वानर हाथ में घास के गट्ठर लेकर बड़े बड़े महलों से सुशोभित लंका में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही सारी
लंका में बार बार आग लगा दी। उसी समय सारी लंका में वैसा कोलाहल मच गया जैसा पहले हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के समय हुआ था। वानरों के द्वारा अपनी सारी लंका नगरी और अपने महलों को भी जलता हुआ देखकर रावण ने शीघ्र ही मेघास्त्र को छोड़ा। उस मेघास्त्र के प्रभाव से अग्नि शांत हो गई। यह देखकर कपिगण वापस लौट आए। तब रावण ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर गुहा में प्रवेश करके एकांत में मौन होकर हवन करना प्रारंभ कर दिया। उसने लंका में प्रवेश करने के सभी दरवाजों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। उसने उन्हीं होम द्रव्यों को एकत्र किया जैसा कि मेघनाद ने हवन करते समय द्रव्यों को एकत्र किया था। वह प्रेत के आसन पर बैठ गया। उसने मुंडों की माला धारण कर ली और अपने सारे शरीर में रक्त पोत लिया। उसने हवन कुंड के चारों ओर अनेक प्रकार के शस्त्रों को रख लिया। तदनंतर एकांत में स्थित होकर शत्रु के विनाश के लिए मांस तथा रक्त से आहुति देने लगा। हवन कुंड से उठते हुए धुएं को देखकर विभीषण श्री राम जी से बोले कि यदि हवन संपूर्ण हो गया तो यह रावण सभी के लिए अजेय हो जाएगा। तब श्री राम ने सभी वानरों को आदरपूर्वक बुलाकर